नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूसी Su-34 फाइटर बॉम्बर ने बिना लैंडिंग गियर के कैसे स्मूथ लैंडिंग कर ली। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो किसी हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं था। रूसी Su-34 फाइटर बॉम्बर बिना लैंडिंग गियर के सीधा रनवे पर अपने पेट के बल उतरा और फिर भी सही सलामत बच गया। ऐसा लग रहा था कि प्लेन जमीन से टकराते ही बिखर जाएगा, लेकिन पायलट की जबरदस्त स्किल और इस जेट की मजबूत इंजीनियरिंग ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। वीडियो में दिखा कि प्लेन एकदम कंट्रोल में था, पैराशूट सही टाइम पर खुले और स्पीड इतनी परफेक्ट थी कि बस हल्की चिंगारियां उठी, लेकिन प्लेन टुकड़ों में नहीं बटा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब गलती से हुआ या किसी प्लानिंग के तहत। क्या ये कोई इमरजेंसी थी या फिर रूसी एयरफोर्स की कोई ट्रेनिंग ड्रिल? रूस ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन एक बात तो साफ है, Su-34 ना सिर्फ एक पावरफुल बॉम्बर है बल्कि इसकी मजबूती भी लाजवाब है। आमतौर पर अगर कोई फाइटर जेट बिना लैंडिंग गियर के उतरने की कोशिश करे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इस जेट ने ना सिर्फ ये लैंडिंग संभाली बल्कि ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगर Su-34 की बात करें तो ये रूस का एक एडवांस फाइटर बॉम्बर है जिसे लंबी दूरी तक बम गिराने और हवा में लड़ाई के लिए बनाया गया है। ये Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है और 2024 से रूसी वायुसेना का हिस्सा है। इसके स्पीड करीब माक 1 पॉइंट है और ये 600 मील तक आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसमें पायलट और नेविगेटर साथ बैठते हैं जिससे बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है। इसका खास फीचर ये है कि इसमें कई तरह के बॉम्ब, मिसाइल और 30 mm की तोप लगी होती है, जिससे ये किसी भी मिशन के लिए परफेक्ट बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिना लैंडिंग गियर के ये लैंडिंग कैसे हुई? आमतौर पर ऐसा करने पर प्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन Su-34 का डिजाइन कुछ अलग है। इसका नीचे का हिस्सा टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बना होता है जो झटके और घर्षण को झेल सकता है। जब ये रनवे पर स्लाइड हुआ तो इसका पूरा वजन पूरे एयरफ्रेम में बराबर बंट गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा पायलट ने एकदम सही टाइम पर पैराशूट खोला और स्पीड को कंट्रोल में रखा, जिससे प्लेन बिना ज्यादा झटके के रुक गया। एक एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी लैंडिंग बेहद मुश्किल होती है। अगर स्पीड थोड़ी भी गलत हो जाए तो या तो प्लेन क्रैश हो सकता है या रनवे से फिसलकर और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पायलट ने इसे इतनी सफाई से किया कि ये किसी ट्रेंड प्रोफेशनल का काम ही लग रहा है। अब जरा अपने देश भारत के नजरिए से देखें। भारत के पास भी रूसी एयरक्राफ्ट की लंबी हिस्ट्री है। Su-30 MKI हमारे एयरफोर्स का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है जो Su-27 के प्लेटफॉर्म पर बना है। भारत और रूस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप हमेशा मजबूत रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत को भी भविष्य में Su-34 जैसे फाइटर बॉम्बर खरीदने चाहिए? अभी के लिए भारत Su-30 MKI को अपग्रेड करने और अपने स्वदेशी फाइटर जेट आमका पर फोकस कर रहा है, लेकिन अगर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की जरूरत पड़े तो Su-34 जैसा एयरक्राफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खासकर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन और बॉर्डर मिशन में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। अब अगर यूक्रेन युद्ध की बात करें तो वहाँ Su-34 ने काफी एक्शन देखा है। शुरुआत में ये कम ऊंचाई से बमबारी करता था, लेकिन जब यूक्रेन ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया तो रूस ने इसमें UMP ग्लाइड बॉम्ब किट लगाई, जिससे ये जेट 30 से 40 मील दूर से ही बम गिरा सकता था, जिससे इसे दुश्मन की डिफेंस के ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये जेट इनविंसिबल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि अब तक रूस के करीब 36 Su-34 या तो तबाह हो चुके हैं या बुरी तरह डैमेज हुआ है। कुछ रिपोर्ट तो कहती है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अगस्त 2024 में यूक्रेन ने मोरोजोस्क एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें एक Su-34 नष्ट हो गया था। तो इस पूरी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि ये सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, बल्कि Su-34 की ताकत और पायलट की स्किल का असली इम्तिहान था। चाहे ये ट्रेनिंग हो या किसी गड़बड़ी का नतीजा, इसने ये साबित कर दिया है कि Su-34 कितना मजबूत और भरोसेमंद है। भारत के लिए भी ये सोचने वाली बात है, क्या हमें भविष्य में ऐसे बॉम्बर्स की जरूरत होगी और क्या हमें लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट पर ध्यान देना चाहिए? जो भी हो, ये घटना दिखाती है जब बढ़िया इंजीनियरिंग और जबरदस्त पायलटिंग एक साथ आती है तो नामुमकिन लगने वाली चीजें भी मुमकिन हो जाती है। अब देखना यह है कि रूस इस पर क्या बयान देता है और असल में हुआ क्या।